नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएन अकेडमी पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट की तैयारी में शुरू करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि हमेशा आते हैं सीटेट में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो शुरू करेंगे हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? महत्व नहीं है। ए, बच्चों की अबोध क्षमता का विकास करना। बी, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सी, बच्चे में साहित्य के कौशल का विकास करना। ऑप्शन ए एवं बी, या फिर केवल बी, ए एवं सी, या केवल सी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना? विकास करना। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया? कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों के निरर्थक अभ्यास में बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। सी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। डी, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्यों? इसमें पूछा गया कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य क्या है? ठीक है, असत्य जो है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, आएंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो समस्याओं की पहचान करने पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? तो नवाचार में कौन सी विधि नहीं आती? व्याख्यान विधि नहीं आती है। बाकी आईसीटी, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन परियोजना विधि, ये सभी नवाचार की हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अध्ययन प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? ऐसा मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? निरंतर मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राइमरी लेवल पर अगर बाल साहित्य हमें पढ़ाना है तो कैसा होना चाहिए? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। इससे बच्चे क्या होंगे? रिपीटिशन से जल्दी चीजें सीखेंगे। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से ए ऑप्शन क्या कहता है? तो ए ऑप्शन कहता है कि बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। पठित अंश में अगर हम बच्चों से पैराग्राफ पढ़वाते हैं तो उनकी पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 7 में। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है? कौन सी बेहतर पद्धति है? तो बी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का क्या देना? अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुसांस्कृतिक अगर पृष्ठभूमि वाली कक्षा है तो उसमें परस्पर बातचीत करने का आधिकारिक अवसर देना चाहिए जिससे बच्चे क्या हैं? जल्दी सीख जाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर डी, निबंध विद्या के शिक्षण में मौन पठन को महत्व देंगे। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की शिक्षा का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पे भाषा की शिक्षा का माहौल जो है वो कैसा होना चाहिए? यहाँ सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के क्या मिले? आधिकारिक अवसर मिले। ऑप्शन ए सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि छात्र की डैश इंद्रिय दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को क्या कर सकता? अभिव्यक्त कर सकता है।
तो इसमें क्या सही होगा, इसमें होगा दृश्य। अगर उसको कोई इंद्रिय दोष है वो भाषा सीख नहीं सकता, मतलब बोल नहीं सकता, और अपने ना ही अपने मनोभाव को क्या व्यक्त कर सकता, तो उसे हम सिर्फ दिखाएंगे दृश्य चीज़ें, जिससे वो बात चीज़ों को समझ जाए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सी क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। क्या प्रमुख जो है भाषाई कौशलों को विकसित करने का आधार बनता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखो, वाचन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल। अगर भाषाई कौशलों को विकसित करना है तो इसमें क्या है, हर चीज़ की, इन तीनों में से किसी चीज़ की क्या है, आवश्यकता नहीं है। भाषाई कौशल में वाचन कौशल भी आवश्यक होता है, पठन कौशल भी आवश्यक होता है, श्रवण कौशल भी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है, तो इनमें से कोई नहीं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? ठीक है, किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है कोई बालक है? ऑप्शन नंबर सी, जो तर्कों पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है, तर्क बहुत होते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेता है बच्चा। अगले क्वेश्चन पे, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा के बारे में क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन ए, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करती है। मैं, मुझे, ये, वो, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। आएंगे 16 पे। भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है कि आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। कौन सी सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी? कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को देना या अवसरों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आता है कि लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए किया जाता है? आकलन के लिए, आकलन का काम करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।